मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है, मेरा पैसा मुझे कब वापस मिलेगा? क्या आपको कभी किसी ने ये सवाल पूछा है? मुझे पूछा है। अगर इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट है इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक ज़रूर देखिएगा। देखिए म्यूचुअल फंड एक इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो लोगों का पैसा मोबिलाइज़ करता है, इकट्ठा करता है आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए सिक्योरिटीज़ में। शेयर्स में हो सकता है, किसी डिबेंचर्स में हो सकता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में हो सकता है या किसी कमोडिटी में हो सकता है। तो म्यूचुअल फंड अलग-अलग तरह के होते हैं, बहुत सी कैटेगरीज़ हैं। उसकी क्लासिफिकेशन करने के लिए एक बहुत बेसिक और फर्स्ट लेवल ऑफ कैटेगराइज़ेशन है, वो है ओपन एंडेड एंड क्लोज़ एंडेड म्यूचुअल फंड्स। ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स वो होते हैं जिसमें हम कभी भी एंटर कर सकते हैं और हम कभी भी एग्जिट कर सकते हैं, मतलब अपना पैसा वापस ले सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। आप आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर आप कट ऑफ टाइम से पहले कर रहे हो और आज वर्किंग डे है, मतलब कि मार्केट्स इंडिया के अंदर खुली हुई हैं, शेयर मार्केट, सिक्योरिटी मार्केट खुली हुई है, तो आपको आज के दिन के हिसाब से उस म्यूचुअल फंड का एनएवी, नेट एसेट वैल्यू मिलेगी और उस हिसाब से आपको यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे। मतलब कि 10,000 रुपए आपने इन्वेस्ट करना है एक ऐसे फंड में जिसका नेट एसेट वैल्यू एक यूनिट की कीमत जो है वो मान लीजिए 20 रुपए है। तो आपको 10,000 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 500 यूनिट्स एलोकेट हो जाएंगे। अब अगर आपको पैसा निकालना है तो अगेन आपको कट ऑफ टाइम वगैरह देखना पड़ेगा। अगर आप कट ऑफ टाइम से पहले रिक्वेस्ट प्लेस कर रहे हो, डाल रहे हो, तो आपको उसी दिन का एनएवी के हिसाब से पैसा वापस मिल जाएगा। मतलब मान लीजिए जिस म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट किया, जिसके थ्रू आपने इन्वेस्ट किया, उसका यूनिट का प्राइस 20 रुपए से बढ़कर 22 रुपए हो गया है। तो जिस दिन आपने रिडेम्पशन की रिक्वेस्ट, रिडेम्पशन मतलब एग्जिट करने की, मतलब पैसा निकालने की रिक्वेस्ट डाली, उस दिन का एनएवी बढ़कर 22 रुपए हो गया है, 22 रुपीज हो गया है। यूनिट्स कितने थे आपके पास? 500 यूनिट्स। सो 500 मल्टीप्लाइड बाय 22, मतलब कि आपको 11,000 रुपए आपके लिंक्ड अकाउंट में आ जाएंगे। बहुत से ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी होता है। एग्जिट लोड मतलब अगर आप 1 साल से पहले पैसा, जैसे फॉर एग्जांपल पैसा निकाल रहे हो, तो आपको कोई पेनल्टी भरनी पड़ेगी। तो मान लीजिए वो आपका एग्जिट लोड 1% है, तो आपको 11,000 रुपए मिलने थे, लेकिन क्योंकि आप 1 साल के अंदर अंदर पैसा निकाल रहे हो, तो 11,000 में से 1% मतलब 110 रुपए कम हो जाएंगे। आपको 10,890 रुपीज आपके लिंक्ड अकाउंट में आएंगे। अगर आप एनआरआई या पीआईओ हो, तो जो एएमसी है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, वो आपका टैक्स, टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, काट कर ही आपको पैसा वापस देगी। आप अगर 1 साल से पहले निकाल रहे हो या 3 साल से पहले निकाल रहे हो, डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, टैक्स क्या है, वो उस हिसाब से टैक्स आपका एनआरआई पीआईओ का कटता है और अमाउंट नेट ऑफ टैक्सेस ही अकाउंट में आता है। 26 ए में एनआरआईज को वो दिख जाएगा कि एएमसी ने टैक्स काटा है और वो उसी हिसाब से अपनी जो टैक्स फाइलिंग है वो कर सकते हैं, दोबारा टैक्स नहीं देना। ये हो गया ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। आप जब भी चाहो एंटर कर सकते हो और जब आपको पैसा चाहिए आप एग्जिट कर सकते हो। अब आते हैं क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में आपने अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो आप एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, उस टाइम पर ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, जनरली स्पीकिंग। सो मान लीजिए मैं एक फंड हाउस हूँ, मैं एक स्कीम लेकर आई हूँ जो मैं क्लोज एंडेड, मतलब कि उसका एक फिक्स टाइम के लिए मैं आपको बोल रही हूँ आपने मुझे पैसा देना है, तो उसका मैं एनएफओ पीरियड रखूंगी। मान लीजिए एनएफओ पीरियड था 1 सितंबर से लेकर 15 सितंबर तक। इस टाइम पर जो भी लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे उनको जनरली यूनिट की प्राइस जो एक फिक्स्ड होती है उस प्राइस पर यूनिट मिल जाते हैं। मान लीजिए वो प्राइस जो है वो 10 रुपए की सेट करके रखी हुई है। आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए, 10 रुपए के हिसाब से आपको 1,000 यूनिट्स एलोकेट हो गए। अब जब ये फंड है ये मेच्योर होगा, जो टाइम लिखा गया है वो मेच्योर होगा, तब क्या होगा? दो तीन चीजें हो सकती हैं। पहली चीज, जो मेच्योरिटी डेट है, रिकॉर्ड मेच्योरिटी डेट है, उस दिन आपको पैसे वापस हो जाएंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे।
म्यूचुअल फंड कंपनी के लिए, एएमसी के लिए एज पर सेबी गाइडलाइन, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया गाइडलाइन, 10 दिन के अंदर अंदर अकाउंट में पैसा आना मैंडेटरी है। जनरली प्रैक्टिस ये है कि 2 या 3 दिन में आपका पैसा वापस आ जाएगा। इसी क्लोज एंडेड फंड के सिड में, सिड होता है स्कीम इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट, उसमें लिखा हो सकता है कि भाई हम चाहें तो मेच्योरिटी डेट को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, और ऐसा इंडिया में काफी बार हुआ है म्यूचुअल फंड स्कीम्स में। या फिर हम चाहें तो मेच्योरिटी पे इस क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड को ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में बदल सकते हैं। ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट में पैसा नहीं आएगा, पर अगर आपको पैसा चाहिए, आप रिडेम्पशन रिक्वेस्ट डालिए और फिर आपको पैसा वापस मिल जाएगा। जैसे कि अभी रिसेंटली एचडीएफसी हाउसिंग अपॉर्चुनिटीज फंड ने किया, 2017 में उसका एनएफओ आया था, वो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड था, लेकिन जनवरी 2021 में उन्होंने उसको ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड में कन्वर्ट कर दिया। मतलब अगर पैसा चाहिए आप रिक्वेस्ट डालिए और निकाल सकते हैं। तो कौन सा फंड बेटर है, ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड? पहली तो चीज, क्लोज एंडेड के लिए बोला जाता था कि भाई जो फंड मैनेजर है उसको पता है कि उसके पास ये पैसा फिक्स टाइम के लिए है, वो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजिक कॉल्स ले सकता है, उसको डेली रिडेम्पशन का प्रेशर नहीं है, उसको एक अलग से कैश में नहीं रखना। जैसे कि कल का अगर आपने मेरा वीडियो देखा है तो आप देखो कि कैश पे कोई रिटर्न नहीं मिलता, पर कैश म्यूचुअल फंड्स को रखना पड़ता है ताकि जो रिडेम्पशन रिक्वेस्ट आई हैं वो सब आए हैं उनको मैनेज कर सके। तो जो क्लोज एंडेड फंड है उसमें ये टेंशन नहीं होती, आप निकाल ही नहीं सकते पैसा, तो आप उसको रख सकते हो। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का ये भी मतलब नहीं है कि आप पैसा बिल्कुल ही नहीं निकाल सकते। अगर आपको पैसा चाहिए तो क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड एनएफओ के पीरियड के बाद वो स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाते हैं। आपको अपने उस म्यूचुअल फंड स्कीम के यूनिट्स को डीमेटीरियलाइज कराना पड़ेगा, मतलब अपने डीमैट अकाउंट में लेकर आना पड़ेगा। एक बार आपने उनको डीमेटीरियलाइज करा दिया तो आप उसमें स्टॉक एक्सचेंज में जाकर उसको बेच सकते हो, बेचने की कोशिश कर सकते हो, क्योंकि वो बिकेगा तभी जब उसको खरीदने के लिए कोई तैयार होगा। जनरली खरीदने के लिए बहुत कम लोग तैयार होते हैं, और अगर तैयार भी हो जाए तो जो भी एनएवी चल रहा होता है, जो यूनिट प्राइस चल रहा होता है उस फंड का, क्लोज एंडेड फंड का, जनरली उससे कम ही प्राइस पे मिलता है। लेकिन अगर बहुत जरूरत है तो क्लोज एंडेड फंड में आपको पैसा मिल सकता है। तो मतलब ये क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड का फायदा हो गया। लेकिन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स जनरली अगर प्रैक्टिकली बात करें, इंडिया में बेटर रिटर्न्स दिए हैं। तो आज की डेट में 1123 एक्टिव हमारी ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स इस समय अवेलेबल है। ये मैंने डेटा एमफी, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, उसका जुलाई का डेटा को कोट कर रही हूँ। जबकि अगर मैं क्लोज एंडेड फंड्स देखूं, स्कीम्स देखूं, तो वो मेरे पास सिर्फ 145 ही हैं। आइए मैं आपको थोड़ा सा उनके कैटेगरीज का आइडिया देती हूँ हमारी एमफी की वेबसाइट पर जाकर। देखिए, मैंने एसेट अंडर मैनेजमेंट जुलाई का डेटा एमफी की वेबसाइट से लिया है। यहाँ पर अगर आप देखोगे, ओपन एंडेड स्कीम्स हमारी बहुत अलग अलग तरह की हो सकती है, डेट ओरिएंटेड भी हो सकती है, हमारी इक्विटी ओरिएंटेड भी हो सकती है, हाइब्रिड भी हो सकती हैं, और सोल्यूशन ओरिएंटेड भी हो सकते हैं। अदर स्कीम्स, इंडेक्स फंड वगैरह भी आते हैं जो जनरली ओपन एंडेड माने जाएंगे। सो ओपन एंडेड स्कीम्स हमारे पास 1123 एक्टिव स्कीम्स हैं, आप जिनमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। क्लोज एंडेड स्कीम्स में आ जाए तो वो भी अगेन डेट कैटेगरी में भी होती है, इक्विटी के अंदर भी आती हैं। डेट के अंदर अगर आप देखो, मैक्सिमम शेयर, इनफैक्ट दोनों में मैक्सिमम शेयर एफएमपीस का है, फिक्स्ड टर्म प्लान या फिर फिक्स मेच्योरिटी प्लान जिनको बोला जाता है। और सेकंड नंबर आता है कैपिटल प्रोटेक्शन ओरिएंटेड स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेट फंड्स। ये सब 112 स्कीम्स हैं जो अभी फिलहाल एक्टिव हैं, जिसमें लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। ईएलएसएस, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स, जनरली आपको ओपन एंडेड ही मिलेंगे, जिसमें आप टेक्निकली आप कभी भी एंटर और एग्जिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप 3 साल से पहले एग्जिट करते हो तो आपको 80C का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एक इनकम टैक्स का जो सेक्शन है। लेकिन 19 ईएलएसएस फंड्स हैं जो क्लोज एंडेड फंड्स हैं, जिनमें आप एग्जिट नहीं कर सकते, जिनका कोई फिक्स मेच्योरिटी टाइम है। तो इनमें से अगर आप ये स्कीम्स देखोगे तो वो 10-10 साल का उसके अंदर क्लोज एंडेड फंड्स ईएलएसएस के अंदर भी ऑप्शन है।
ये एलएसएस ओपन एंडेड भी हो सकते हैं, क्लोज एंडेड भी हो सकते हैं इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। 39 ओपन एंडेड फंड्स यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो हमारे पास टोटल 145 क्लोज एंडेड स्कीम्स हैं जो फिलहाल एक्टिव हैं। जैसे कि आपने देखा, हमारे पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड्स में जनरली एफएमपीज, फिक्स मैच्योरिटी प्लान्स वगैरह ये सब ज़्यादा पॉपुलर हैं, और ओपन एंडेड इक्विटी म्यूचुअल फंड्स जनरली आपने देखा हमें इसमें ओपन एंडेड में ज़्यादा ऑप्शंस टू इन्वेस्ट हमें मिल जाएंगी। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। Also, I hope you've already watched my yesterday's video on mutual fund for beginners. Thank you so much, friends, for watching.